नमस्कार साथियों, विपिन की तरफ से आप सभी देशवासियों को शुभकामना। बात अभी बिहार की हो रही है, तो मैं भी अपना विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी जितने भी बिहार से प्रवासी मजदूर या जो भी लोग छठ पूजा मनाने बिहार गए हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप लोग इस बार अपना कीमती वोट ज़रूर दें, क्योंकि वोट से ही हमारे बिहार का भविष्य तय होगा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके एरिया में जो सबसे अच्छे कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, उसको आपको वोट देना है। आप जात पात से उठ के वोट देने का मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, मैं नोएडा में रहता हूँ। मेरे साथ कम से कम 300 से 350 लोग बिहार के हैं जो हमारे मोबाइल में उनका नंबर सेव होगा। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग ज़िले के। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि बिहार के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम लोग उसमें अपनापन फील करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि वो किस जाति का है। और यहाँ पे मिलते ही हम लोगों को लगता है हमारा कोई अपना आ गया। लेकिन जब आप यहाँ से घर जाते हो, बिहार जाते हो, तो फिर आप जात पात में बढ़ जाते हो। गांव में लोग आपको जात का वास्ता दे देते हैं और आप फिर जाके अपने जात वाले को वोट दे देते हो। जो भी लोग हमसे जुड़ा होगा, अगर वो वीडियो देख रहा होगा, तो बताना कि बिहार से बाहर आपको सिर्फ बिहारी बोला जाता है। कौन पासवान है, कौन ब्राह्मण है, कौन यादव है, कौन मुसलमान है, कौन रविदास है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तुम बिहार से हो तो बिहारी ही बोल के तुम्हें जलील किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। आप जो बाहर लोग रहते हैं उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने देखा है बाहर में, नोएडा रहा है, आप पुणे रहते हो, आप मुंबई रहे हो, आप बेंगलोर रहे हो, दिल पे हाथ रख के बोलना कि क्या बिहार में विकास हुआ है। अब जो लोग बिहार से कभी वापस नहीं गए हैं, मैं उनकी बेइज्जती भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको समझाना आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा, क्योंकि वो लोग 2 लाइन रोड देखते हैं, उसी पे कालीकरण हो जाता है, उसको वो विकास समझ लेते हैं। बिजली घर में आ गया, उसको वो विकास समझ लेते हैं। हर घर में नल लग गया तो उसको वो विकास समझ लेते हैं। आप लोग तो बाहर रहे हो, आप लोग तो बाहर का रोड देखे हो, कंपनियां देखे हो, विकास देखे हो। आप गांव जाने के बाद क्यों भ्रमित हो जाते हो उन लोगों के चक्कर में? हमें तो आप बाहर निकले हो, आपने दुनिया देख के गया है, आपको समझना चाहिए कि हम गांव में जाके लोगों को कन्विंस करें, समझाएं। लेकिन आप घर गांव जाओगे, फिर आप जात पात में बढ़ जाओगे और अपने जात वाले को वोट दे देते हो। कोई भी बिहार का व्यक्ति यहाँ आया है जो मेरे से जुड़ा हुआ है, या आप खुद ही, कौन किस जात से हो ये बात पे मत ध्यान देना, आप यहाँ पे अपना महसूस करते हो या नहीं करते हो। अधिकार से लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आप बिहार से हो और हमारा नहीं सुन रहे हो। इस अधिकार से मेरे को फ़ोन करते हैं कि आप सर बिहारी होते हुए मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो कौन करेगा हमारा। हम यही लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग गांव गए हो, अच्छे कैंडिडेट, पढ़े लिखे कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाओ जो हमारे बिहार के बारे में सोचे। अब जो लोग, आप एक बात और समझना, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। 15 साल का बताते हैं कि लालू यादव का शासन रहा था, तो उस समय कांग्रेस हाथ मिला के उनके साथ रही, और 20 साल जदयू का शासन रहा, उसमें भाजपा हाथ मिला के रही। क्या बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये हमारे बिहार के लिए ये बोल दें कि 10 लोग कंपनी को बोल दें कि बिहार जाके इन्वेस्ट कर दे, नहीं करेगी? या जब
कांग्रेस का शासन चल रहा था तो क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री, उस समय जो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे वो बोलते बिहार में जाके इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो इन्वेस्ट नहीं करता। बिहार के बदहाली के जितने जिम्मेवार राजद और जदयू नहीं है, उससे ज़्यादा जिम्मेवार कांग्रेस और बीजेपी है। ये बड़ी पार्टियां होके 10 MP 15 MP के लिए बिहार में जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है और बिहार के लोगों को बदहाल करने में सबसे बड़ा योगदान इन लोगों का। आप देश की सबसे बड़ी पार्टी हो, आप पूरी ताकत से बिहार में चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? पूरी सीट पे क्यों नहीं लड़ते हो आप चुनाव? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। इसीलिए दोस्तों, आप लोग को मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी साथी बिहार गए हैं इस बार चुनाव दे के आएँ, अच्छे कैंडिडेट को जिताएं, जात पात से ऊपर उठ के जिताएं। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के विधायक दिख रहे हैं, तो आप नोटा दबा दो। इन दोनों ने ही बिहार के बदहाली में सबसे बड़ा योगदान दिया। बाकी आप लोग जो भी हमारे बातों से सहमत हैं, अपना राय कमेंट में ज़रूर देना। जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।